वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री दिनेश जी कांतिलाल जी सिंघवी, राजमोती साबुदाना, अहिल्यानगर। प्राणायाम के लिए तैयार। सर्वप्रथम 3 बार ओंकार का उच्चारण। ओंकार के उच्चारण में लंबा गहरा श्वास लेना है और ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है। मकार को पूरा खाली करना है और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए खाली रुकना है, फिर पूरा श्वास भरना है, फिर थोड़ा खाली रुकना, फिर ओम का उच्चारण। सभी साथ में मिलें करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लें। कपालभाति प्राणायाम के लिए तैयार। अपनी नाभि को अपनी पीठ को लगाना है और श्वास गले से टकराती हुई नासिका से बाहर निकलेगी। कपालभाति प्राणायाम से आपके भीतर की ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, अन्य शक्तियाँ दूर होती हैं। कपालभाति प्राणायाम से आपके भीतर की समस्त सोई शक्तियाँ जागृत होती हैं। कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट से स्टार्ट करके 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक भी किया जा सकता है। पुनः कपालभाति स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार निरंतर कपालभाति का अभ्यास करते चले जाएं। अगले प्राणायाम के लिए तैयार। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम पूरा श्वास अपनी छाती में भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। पहले धीमे शुरू करेंगे, फिर मध्यम, फिर तेज। विश्राम की स्थिति। कुछ क्षणों के लिए अपने साथ रहेंगे।
पुनः लंबे गहरे सांस लेंगे। शुरू करें। विश्राम की स्थिति, भीतर होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। कपालभाति में भस्त्रिका प्राणायाम में दूसरे तरीके से हम करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले लीजिए, सामान्य सांस लें और भीतर धीरे से छोड़ दें, और एक सामान्य सांस लें, धीरे से छोड़ दें। शुरू करेंगे। फिर से एक बार, दोनों हाथ कंधों के पास, हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे, हाथ नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। शुरू करें। विश्राम की स्थिति, नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार। दोनों हाथ सामने, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। सांस भरते हुए हाथ अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। एक हाथ ऊपर, एक बार नीचे। विश्राम की स्थिति, भस्त्रिका प्राणायाम से आपके भीतर ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है। समस्त रोग भस्त्रिका प्राणायाम से दूर हो सकते हैं। आपके भीतर का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, प्राण ऊर्जा का बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। पुनः एक बार भस्त्रिका प्राणायाम का राउंड। दोनों हाथ सामने, एक ऊपर एक नीचे। सांस लेते हुए हाथ अंदर आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर। विश्राम की स्थिति। सब पहले स्टेप, इसको हम 3 स्टेप में सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर में गले को हमने 10% से खींचना है, और जैसे हिचकी आती है उस तरह से इसका अभ्यास करना है शुरुआत में। सभी करेंगे। अब दूसरी स्टेप में इसी को लंबा खींचना है। 10% गले को संकुचित करते हुए और नासिका से सांस छोड़ देना है, लेफ्ट नासिका से। इसी में अगला अभ्यास, थर्ड स्टेज, गले को संकुचित करते हुए पूरा सांस भरना है, फिर होल्ड कर देना है। अपनी ठुड्डी को छाती पे लगाना है, बंद लगाना है। और लेफ्ट से सांस छोड़ देना है। विश्राम की स्थिति।
ये था उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम गले को थोड़ा सा संकुचित करते हैं और श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं। इससे गले के रोग, नासिका के रोग, छाती के रोग सभी दूर होते हैं। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में मस्तिष्क के सभी रोग दूर होते हैं। डिप्रेशन है, टेंशन हैं, उनके दूर होते हैं। ध्यान की गहराई में जाने में आपको सहयोग मिलता है। आपके भीतर की जितने भी नेगेटिविटीज़ है वो सब बाहर निकलती है। दोनों हथेलियों को अपने कान के पास रख लीजिए और अंगूठे अपने गले के पास, आंखें बंद रखते हुए मुंह बंद करके ओंकार का उच्चारण। यह अभ्यास 3 से 5 बार करेंगे। जब भी आपका मन करे ध्यान से पुनः वापस आना है तो लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें, और एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, कोमलता से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आंखें बंद कर लें, कमर पीठ गर्दन सीधी। अनुभव करें आपका शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर सत्य का एहसास कीजिए। एक सत्य त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य, परम सत्य, सदा काल से तुम्हारे साथ था, है, रहेगा। तुम किसी गति में जाओ, योनि में जाओ, कोई भाव लो, चाहे देव का भाव हो, मनुष्य का भाव हो, त्रियंच का भाव हो, नरक का नेरिया हो, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री। शरीर बदलेगा, गति बदलेगी, परंतु आत्म तत्व जो इसमें विद्यमान है वो साथ रहेगा। अब जो वर्तमान काल में जो आपको काया मिली, चाहे पुरुष की मिली, स्त्री की मिली, 3.5 हाथ की काया में अपने भीतर सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्मा, एक चैतन्य का प्रवाह आपके भीतर बह रहा है, वो प्रतिपल बह रहा है। यदि आप सूक्ष्मता से, निरंतरता से शरीर और आत्मा 2 भाग करोगे, भेद विज्ञान करोगे। 2 तत्व हैं, शरीर और आत्मा, देह और चैतन्य। इस देह में आत्म तत्व विद्यमान है। वो आत्मा जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा त्रिकाल सत्य है। शरीर का जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, आदि है, व्याधि है, बुढ़ापा है, ये सब शरीर को आता है। शरीर पुद्गल से बना हुआ है। अनादिकाल से शरीर बदले हैं, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी आदि, कभी व्याधि। ये मनुष्य, ये जीवात्मा पुद्गल से मिलकर के पुद्गल में सुख ढूंढता ढूंढता अनादिकाल में 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा है। 2 तत्व जुदा जानो। इस देह में ये नश्वर काया में अनश्वर आत्मा है। इस देह में अमृत आत्मा है।
विनाशी देह में अविनाशी आत्मा है। पुद्गल में एक चैतन्य जीव आत्मा है। दो तत्व जुदा जुदा है, उसका एहसास कीजिए और अपने भीतर समाहित हो जाए। सूक्ष्मता से देखोगे तो आपको एहसास होगा। सिर का सिरा, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, टोडी, पूरा चेहरा, इसमें आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, कंधे, दायां कंधा, बायां कंधा, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां हाथ, बायां हाथ, अंगुलियां, अपने आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। ये आत्म प्रदेश देह में रहते हुए देह से अलग है, भिन्न है। जैसे म्यान में तलवार भिन्न है, म्यान भिन्न है। तिजोरी में रतन भिन्न है, तिजोरी भिन्न है। दूध में मक्खन दूध में है पर दूध से भिन्न है। आत्मा के गुण धर्म अलग हैं, शरीर के गुण धर्म अलग हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। जीवो अवोगो लक्षणम, आत्मा का स्वरूप मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो। इस पूरे जगत में जो भी हो रहा है, जीव आत्मा कुछ करता नहीं, भोगता नहीं। करता भोगता ये शरीर के साथ मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, इसको जीव ने अपना मान लिया। अनादिकाल के मिथ्यात्व में कर्मों का बंधन कर लिया। जीवात्मा शुद्ध है, परंतु अजीव में चल करके अपनी शुद्धता खो दिया। बेसिकली वह शुद्ध ही था रहेगा। ऐसे ही पूरे देह में अपने आत्म प्रदेशों का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, छाती, दोनों छाती के भाग, पेट, नाभि केंद्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, पीठ का ऊपर का भाग, मध्य भाग, निचला भाग, पृष्ठ रज्जु, इसमें से आत्म प्रदेशों का स्पंदन बह रहा है। उसको सूक्ष्मता से जाने और देखें, बाकी सब छोड़ दें। दोनों जंघा, दाईं जांघ, बाईं जांघ, स्पंदन का अनुभव कीजिए। घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं जांघ, बाईं जांघ, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां पांव, बायां पांव, एडी, पंजा, टकना, तलवा, अंगूठे, अंगुलियां, दाएं पांव का पंजा, एडी, तलवा, अंगूठा, अंगुलियां, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर आत्म प्रदेशों का संचरण विचरण हो रहा है। वो तुम हो। वो देह से भिन्न है, देह के साथ है पर भिन्न है। दो तत्वों का एहसास कीजिए और इसी शांति में बने रहिए। विचार आए तो आने दें। कोई विचार तुम्हारा नहीं। विचार मन के हैं। विचार भूत के होंगे, भविष्य के होंगे। इस वर्तमान क्षण में वर्तमान क्षण को जानो, भूत भविष्य को छोड़ दो। कोई बुद्धि का निर्णय नहीं, मन के विचार नहीं, बस केवल अपने में आ जाओ। देह और आत्मा दो तत्व भिन्न भिन्न हैं।
सत्य आत्मा का है। ये ध्यान सत्य का है, आत्मा का है, भेद विज्ञान का है, वितरागता का है। मन को महत्व नहीं, बुद्धि को महत्व नहीं, इंद्रियों को महत्व नहीं, केवल आत्म तत्व जो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम हो, इसमें बने रहिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, ये विचार शांत होगा, अपने में डूब जाएं और गहरे गहरे अपने में डूब जाएं। कोई विचार तुम्हारा नहीं, कोई बुद्धि का निर्णय नहीं, कोई इंद्रियों का विषय नहीं। अनादिकाल से जीवात्मा अपने देह में अपने को भूला हुआ, कभी इंद्रियों के विषयों को लेकर, मन के विचारों को लेकर, बुद्धि के निर्णय को लेकर भ्रमित हुआ है और अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया है। आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, आनंदमयी है, तेजोमयी है, निराकार है। आकार में निराकार का ध्यान कीजिए और शांत हो जाएं। इसी शांति में पूरे जगत के प्राणियों के लिए मंगल की कामना कीजिए। पूरे जगत के प्राणी सब समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अपने अंग अंग, कण कण, रोए रोए में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। Have a gentle touch on your eyes. Slowly open your eyes and be happy and cheerful. चेहरे में आनंद प्रसन्नता का भाव। इसी भाव में मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सप्साहुणं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति यश धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं
पवज्जामि चारे शरण और न शरण जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका उसका सदा मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री दिनेश जी कांतिलाल जी शिंगवी, राजमोती साबुदाना, अहिल्यानगर।